हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। चलिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है यह समझ लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। CO2 यानी कि गैस है, और ये क्या है H2O, ये जल है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये चारों तो समझ रहे होंगे। इसी चारों 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 के कारण क्या करता है, अपना पौधा अपना भोजन बनाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जब सूर्य के उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O से पौधा अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तभी हम क्या बताया है कि H2O रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, सन लाइट रहना चाहिए। उसके बाद क्लोरोफिल रहना चाहिए। क्लोरोफिल, इस चारों चीज के कारण क्या करता है, कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पौधा है, उतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन ये मान लीजिए क्या है, पौधा है। अब पौधा में क्या आता है, मान लीजिए ये पत्ती बना देते हैं। अब ये पत्ती बन गया। पत्ती में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्ती में एक छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा। ये एस्टोमाटा क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। पौधा पेड़ जो होता है ऑक्सीजन देता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो ऑक्सीजन देता कहाँ से है, तो ये पत्ती जो है, पत्ती के अंदर एक छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे एस्टोमाटा कहते हैं। ये एस्टोमाटा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करना मतलब होता है कि अपने अंदर खींच लेता है। तो ये एस्टोमाटा का काम क्या है, जो ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसे ही एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा समझ गया है। और हमारे वायुमंडल में क्या होता है, यानी कि गैस होता है, यानी CO2 होता है, और इधर से मान लीजिए प्रकाश है, यानी कि सनलाइट है। अब प्रकाश पौधा पर गया, और ये पत्ती जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एस्टोमाटा क्या करता है, पत्ती पेड़ जो अवशोषित कर लेता है, और कार्बन सूर्य का प्रकाश पड़ने पर क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। और जल यानी कि यहाँ से क्या करता है, खनिज लवण को अवशोषित कर लेता है। अब पेड़ पौधा क्या करता है, जमीन के अंदर से, आप देखे होंगे ऐसा पौधा होता है जिससे आप पानी भले ही ना दीजिए, पेड़ पौधा को क्या करता है, पानी अगर नहीं भी दिया गया है उसे, तो पेड़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे क्या करता है, वो अपना पेड़ जो है क्या करता है, जल को और खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल है, और इस पर क्या करेंगे हम, सनलाइट, क्लोरोफिल, इसके साथ साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H12
O6 बनता है। क्या बनता है? C6H12 O6 बनता है और प्लस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है और क्या करता है? H2O जल देता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है? ये है समीकरण किसका? तो प्रकाश संश्लेषण का है समीकरण। अब ये भी अभी क्या है? अधूरा है। इसको संतुलित करने के लिए इधर क्या करते हैं? एक याद ट्रिक रखिएगा, इधर 6 कर दीजिएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 दूना 12 हो गया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 कर दीजिएगा और जल को 6 कर दीजिएगा। अब क्या हुआ? यहाँ पर 6 दूना 12 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर 6 गो कार्बन है। ठीक, अब यहाँ पर देख ले 12 गो हाइड्रोजन है, 12 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन है। ये संतुलित करने के लिए इसको करते हैं ऐसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो इसी क्या, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, सनलाइट और क्या, और क्लोरोफिल, इसी 4 वर्णकों के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।